अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। इस व्रत का जिक्र पुराणों और शास्त्रों में मिलता है। जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट खो दिया और वह कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह उनको दी थी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर वह विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करेंगे तो इससे उनका सारा संकट दूर हो जाएगा और वह अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त कर सकेंगे। इससे संबंधित एक कथा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुनाते हैं। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की एक परम सुंदरी धर्मपरायण सुंदर कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विदाई के समय कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही शाम ढल गई और ऋषि नदी के किनारे संध्या वंदन करने में लग गए। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला ने महिलाओं से पूछा कि वे किसकी प्रार्थना कर रही हैं। उन लोगों ने उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और इस दिन का व्रत रखने के महत्व के बारे में बताया। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने भी वही व्रत उस दिन का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के साथ आ गईं। कौंडिन्य ने सुशीला के डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ने यह शब्द कुछ मानने से मना कर दिया और पवित्र धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। इसके बाद उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह दुखी रहने लगे। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उन्होंने सारे कलुषों से मुक्ति पा ली। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत चतुर्दशी का 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया और उसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, भगवान अनंत की कृपा से वह धन धान्य से संपन्न हो जाता है और सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त करता है। इस कथा को सुनने तथा पढ़ने मात्र से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। बोलो भगवान अनंत की जय हो।